देखो बेटा, यहाँ पे लिखा है कि व्हेन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज बाय 200%, इट्स काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज बाय 200%, 300%, 400% या 800%। यानी ये कह रहे हैं कि अगर बॉडी का मोमेंटम हम 200% इंक्रीज़ कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी कितनी इंक्रीज़ होगी वो हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है P²/2 है। काइनेटिक एनर्जी का मोमेंटम के रिलेशन पे फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू P²/2 है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है P²/2 है। सबसे पहले हम काइनेटिक एनर्जी K1 लेते हैं, क्योंकि हमें पहले मोमेंटम स्टार्टिंग की मोमेंटम लेते हैं, इनिशियल मोमेंटम लेते हैं और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लेते हैं। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी K1 इज इक्वल टू P1²/2m है, क्योंकि पहले मोमेंटम P1 है, फिर मोमेंटम इंक्रीज हो रही है 200% जितनी। तो P1 और P2 की बात करेंगे। पहले मोमेंटम अपनी कितनी है P1, तो अपनी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी K1। फिर मोमेंटम बढ़ने वाली है, कितनी बढ़ने वाली है 200% जितनी बढ़ने वाली है, ठीक है। इसीलिए मैं P1 और P2, तो काइनेटिक एनर्जी K1 इज इक्वल टू P1²/2m, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले हम मोमेंटम की बात करेंगे, बात हमें मोमेंटम इंक्रीज़ हो रही है। तो मोमेंटम इंक्रीज़ कितनी हो रही है 200% इंक्रीज़ हो रही है। तो सबसे पहले इसका आंसर निकालेंगे कि मोमेंटम जो थी, ठीक है, वो P1 थी, मोमेंटम अपनी P1 थी, फिर वो क्या हो गई 200% जितनी इंक्रीज़ हो गई, इंक्रीज़ होकर क्या बन गई P2 बन गई। क्वेश्चन का मतलब ये है कि मोमेंटम जो थी अपनी P1 थी, फिर वो इंक्रीज़ हुई 200% जितनी, और कितनी हो गई, क्या हो गई P2 हो गई, ठीक है। तो हम सबसे पहले P1 और P2 का फॉर्मूला निकालेंगे। कैसे निकालेंगे ध्यान से देखो, ठीक है। तो K1 इज इक्वल टू क्या है P1²/2m, 2m डिवाइड में सामने जाएगा मल्टीप्लाई, तो P1² हमें क्या मिलेगा K1 2m मिलेगा। हमें मोमेंटम कितनी इंक्रीज हुई ना पहले वो देखते हैं, अपने आप काइनेटिक एनर्जी कितनी इंक्रीज हुई मिल जाएगी हमें। हम क्या निकालेंगे कि हमारी मोमेंटम P1 थी, फिर इंक्रीज होकर क्या हो गई P2 हो गई, कितनी इंक्रीज हुई 200% जितनी इंक्रीज हो गई, वो इंक्रीज होकर कितनी हुई वो हम निकाल लेते, अपने आप काइनेटिक एनर्जी कितनी इंक्रीज हुई हमें मिल जाएगी। तो K1² इज इक्वल टू P1²/2m, 2m डिवाइड में सामने गया मल्टीप्लाई, तो P1 इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा √2K1m मिलेगा। P1 इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा √2Km1 हमें मिलेगा। ये हमें हमारी मोमेंटम क्या थी P1 थी। अब हमारी मोमेंटम बदल रही है, क्या हो रही है P2 हो रही है। कितनी मोमेंटम बदली, तो पहले मोमेंटम कितनी थी अपनी P1 थी, फिर वो बढ़ गई यानी प्लस हुई, कितनी बढ़ी तो 200% ऑफ P1, यानी कि हमारी मोमेंटम पहले P1 थी, फिर वो बढ़ गई, कितनी बढ़ी, तो जो हमारी मोमेंटम P1 थी उसका आप 200% निकालो। जो हमारी मोमेंटम हमारी P1 थी उसका आप 200% निकालो, उतनी बढ़ गई, ठीक है। ऐसा होता रहता है। मान लो कि आपके पास 1000 रुपये थे, ठीक है, मान लो आपके पास 1000 रुपये है, ठीक है। अब उसमें आपने 10% बढ़ा दिए, तो 10%, तो 1000 रुपये के क्या निकालेंगे हम 10% निकालेंगे, तो 1000 रुपये के 10% कितने हो जाएंगे अपने 100 रुपीज़ हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 100 रुपीज़ हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा हमारा 1100 ने आप बढ़ चुके हमारे पैसे, समझे। आपके पास 1000 रुपये थे, अब आपके 1000 रुपये में आपने 10% इंक्रीमेंट किया, तो पहले आपने 1000 रुपये का जो 10% है वो कितना, तो वो 100 रुपये हुआ। कितना हुआ 100 रुपये हुआ। एक सिंपल सा बेसिक मैथ्स का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कि आपके पास 1000 रुपये थे, आपने 10% निकाले, तो आपके 1000 रुपये के 10% कितने हुए 100 रुपये हुए। फिर वो 100 रुपये आपके 1000 रुपये में आपने बढ़ा दिए, तो अब आपके पास पैसे कितने हो गए 1100 हो चुके। पहले आपके पास पैसे थे 1000 रुपये, फिर आपके पास पैसे हो चुके 1100। कैसे, तो क्या 100 रुपये बढ़ गए। 100 रुपये कैसे बढ़े, क्योंकि मैंने 10% निकाला, तो 1000 रुपये का 10% कितना होगा 100 रुपये, वो हमने बढ़ा दिया। ये चीज़ आपको समझ में आई। सेम यहाँ पे भी यही चीज़ होने वाली है कि आपकी मोमेंटम P1 थी, वो आपने 200% बढ़ा दी। अब बढ़ने के बाद आपकी मोमेंटम कितनी हो गई, आपके पास 1000 रुपये थे, आपने 100 रुपये बढ़ा दिए। 100 रुपये बढ़ाने के बाद आपके पास पैसे कितने हो गए 1100 हो गए।
आपके पास पैसे 1000 रुपये थे, आपने 100 रुपये बढ़ा दिए। 100 रुपये बढ़ाने के बाद आपके पास पैसे कितने हो गए? 1100 हो गए। ये 100 रुपये बढ़े कैसे? तो फॉर्मूला मैंने क्या बनाया? 1000 जो हमारी अमाउंट थी वो, फिर उसमें अमाउंट बढ़ी। कैसे बढ़ी? तो हमने 1000 का 10% निकाला। 1000 का 10% कितना निकला? 100, और हमारा उसमें ऐड हुआ था, आंसर क्या है? 1100 आया। तो हमारी मोमेंटम थी P1, उसका हमने 200% निकाला, फिर उसको हमने हमारी पुरानी मोमेंटम में ऐड कर दिया। 1000 रुपये का हमने 10% निकाला, फिर अपना जो पुरानी अमाउंट थी उसमें हमने ऐड कर दिया, लाइक दिस। ठीक है, तो P2 इज इक्वल टू P1 प्लस 200% ऑफ P1। तो P2 इज इक्वल टू, ठीक है, P1 अपनी क्या है? 2K1M है, प्लस 2 परसेंटेज की साइन निकालो तो डिवाइड में 100 आएगा। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। P1 क्या है अपने पास? 2K1M है, ठीक है। तो P2 इज इक्वल टू अंडर रूट 2K1M, 0 0 कैंसिल, प्लस 2 अंडर रूट K1, ये 2 ऐसे ही, फिर 2K1M बचा। अगेन P1 हमारा क्या मिला? 2K1M प्लस 200, परसेंटेज निकाला डिवाइड में 100, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई। P1 यानी कि अंडर रूट 2K1M, ठीक है। ये ऐसे ही, ये 2 बचा, ये भी ऐसे ही। ध्यान से देखो, ये दोनों सेम है, लाइक एक्स की तरह समझ लो इसको। तो 2x प्लस x 3x होगा। ये देखो सेम है, दोनों रूट के अंदर क्या है? सेम है। ये भी 2K1 अंडर रूट 2K1M है, ये भी अंडर रूट 2K1 है। तो थोड़ी देर के लिए उसको ऐसे ही समझ लो कि ये x है, ये भी x है, तो ये x प्लस 2x, तो टोटल कितना होगा? 3x होगा। और 3x क्या है अपना? 2K1M। तो P2 हमें क्या मिला? 2K1M मिला। समझे अब क्या है कि ये 2K अंडर रूट 2K1M ये हमने पूरा बनाया इसके ऊपर से, ठीक है। अब ये दोनों रूट में नंबर देखो सेम है, तो थोड़ी देर के लिए x मान लो कि ये x है, तो ये 2x प्लस x 3x हो जाएगा। ये थोड़ी देर के लिए उसको x समझ लो, ठीक है। तो P2 हमें क्या मिला? 3 अंडर रूट 2K1M मिला। तो हमारी मोमेंटम P1 थी, ये थी, 200% बढ़ने के बाद इतनी हो गई। तो हमारी मोमेंटम P1 थी, 200% बढ़ने के बाद इतनी हो गई। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी बढ़ी वो हम फाइंड करते हैं, ठीक है। तो वापस हम फॉर्मूला पे आ जाएंगे अब हमारी मोमेंटम क्या हो चुकी है? P2 हो चुकी है, तो हमारी काइनेटिक एनर्जी भी बदल जाएगी। तो हमारी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? K2 इज इक्वल टू P2 स्क्वायर अपॉन 2M, क्योंकि मोमेंटम हमारी बदल चुकी, तो काइनेटिक एनर्जी भी हमारी बदलेगी। K2 इज इक्वल टू P2 स्क्वायर अपॉन 2M, ठीक है। तो अब हमारी मोमेंटम बदल चुकी है, तो हमारी काइनेटिक एनर्जी भी बदलेगी। अगेन K2 इज इक्वल टू P2 स्क्वायर अपॉन 2M। हमारी मोमेंटम बदल चुकी है तो काइनेटिक एनर्जी भी बदलेगी, तो K2 इज इक्वल टू P2 स्क्वायर अपॉन 2M। तो K2 इज इक्वल टू P2 हमारा क्या है? 3 अंडर रूट 2K1M होल स्क्वायर कर दूँ अपॉन 2M, ठीक है। P2 हमने क्या अभी फाइंड किया? 3 अंडर रूट 2K1M, ठीक है। तो यहाँ पे P2 की जगह पे मैं 3 अंडर रूट 2K1M पुट कर दूँ, और ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर, नीचे 2M, ठीक है। तो K2 इज इक्वल टू स्क्वायर अप्लाई करो तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9, और उसके स्क्वायर अप्लाई करोगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 2K1M हो जाएगा अपॉन 2M। समझे ना? क्योंकि स्क्वायर दोनों को अप्लाई करेंगे, यहाँ पे कुछ साइन होगी तो मल्टीप्लाई की साइन, इसको स्क्वायर अप्लाई करोगे तो 3 का स्क्वायर 9, इसको स्क्वायर ऐसे अप्लाई करोगे आप, ऐसे आप इसको स्क्वायर अप्लाई कर दोगे, आप इसको स्क्वायर अप्लाई कर दोगे तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा कौन? 2K1M। MM कैंसिल हो चुका, ठीक है। MM क्या हो चुका? कैंसिल हो चुका आपका, तो आपका MM कैंसिल हो चुका, आपका 2 भी क्या हो जाएगा? कैंसिल हो चुका। तो हमारा क्या बचा? K2 इज इक्वल टू 9K1 बचा। क्या बचा? K2 इज इक्वल टू 9K1 बचा। K1 मल्टीप्लाई में सामने आएगा डिवाइड, तो K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू 9, यह हमें रिलेशन मिला। यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमारी कितनी है? K2।
इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या है K1 इज इक्वल टू हमें क्या मिला 9 मिला। हमें ये फाइंड करना है कि हमारी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कितनी हुई। ठीक है, हमारी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कितनी हुई, तो पहले कितनी थी और अब कितनी इंक्रीज हुई वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो उसको फाइंड कैसे किया जाएगा कि हमारी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कितनी हुई, यानी कि चेंज कितनी हुई। ठीक है, पहले कितनी थी और अब कितनी हुई, तो चेंज कितनी वही बोलेंगे ना। पहले आपके पास 200 रुपये थे, ठीक है, अब आपके पास 500 रुपये, तो आपके बदले कितने, तो 300 रुपये बदल गए आपके, 200 में से अब 500 रुपये हो गए। तो हमारी बदली कितनी, ठीक है, तो हमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ढूंढना पड़ेगा। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है, ठीक है, K2 माइनस K1 होगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। हमारी काइनेटिक एनर्जी कितनी इंक्रीज हुई वो हमें फाइंड करना है। तो अब यहाँ पे मुझे ये रिलेशन लेना पड़ेगा, तो मैं दोनों साइड क्या करूँगा, माइनस करूँगा। लेफ्ट साइड में मैं माइनस करूँगा और राइट साइड में भी क्या करूँगा, माइनस करूँगा मैं। ठीक है, ओके, क्योंकि मुझे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी चाहिए। K2 माइनस K1 चाहिए, तो K2 माइनस K1 के लिए मैं यहाँ पे 1 माइनस करूँगा, तो इधर भी माइनस करूँगा। ठीक है, अब हमारी एलसीएम वाली वो मेथड, तो इधर K2 माइनस K1 अपॉन K1 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम वाली मेथड से K2 माइनस K1 अपॉन K1 इज इक्वल टू 9 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। K2 माइनस K1 यानी कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन K1 इज इक्वल टू 8। अब ये क्या मिला हमें पता है, हमारी काइनेटिक एनर्जी पहले क्या थी, K1 थी, अब आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, बदल गई। कितनी बदली वो हमें परसेंटेज में ढूंढना है, कितनी बदली वो हमें परसेंटेज में ढूंढना है। तो कितनी बदली और परसेंटेज में ढूंढने के लिए हम दोनों साइड क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों साइड क्या कर देंगे हम, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारी काइनेटिक एनर्जी K1 जो बदल चुकी है, पहले K1 थी अब बदल चुकी है, चेंज हो चुकी है। कितनी चेंज हो चुकी है, 800% जितनी चेंज हो चुकी है। ये आपका आंसर। ठीक है, आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो चेंज हो चुकी है। अगर और भी डिटेल में समझना तो K1 डिवाइड में सामने जाने दो, तो आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो चेंज हो चुकी है। कितनी, तो पुरानी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी K1, उसके 800% जितनी चेंज हो चुकी है, उसके 800% जितनी चेंज हो चुकी है। तो इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, ओके, तो हमारी काइनेटिक एनर्जी K2 थी, चेंज कितनी वो हमें फाइंड करना है, तो 800% जितनी चेंज हो चुकी है। वो कैसे हमने फाइंड किया, तो हमने P2 सबसे पहले, P2 हमारा 200% जितना चेंज हुआ है, तो हमने P2 निकाला, P2 के ऊपर से हमने K2 और K1 का रिलेशन निकाला। ठीक है, पहले K1 जो था वो K1 थी एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फिर फाइनल काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन निकाला 9, फिर हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमने निकाला, फिर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को हमने परसेंटेज में कन्वर्ट किया। तो हमारी काइनेटिक एनर्जी पहले K1 थी, अब चेंज हो चुकी है। कितनी चेंज हुई, 800% जितनी क्या हुई, चेंज हो चुकी है। ये था आपका डाउट। फिर भी कुछ डाउट हो तो मुझे आप कहना।